भूमिका स्वरूप कई सारी बातें कही गई और प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि भारत के हर जागरूक नागरिक की मेज़ पर इनका साहित्य जरूर होना चाहिए कि यदि आप 21वीं सदी को समझना चाहते हैं तो आपको 20वीं सदी से गुजरना पड़ेगा और 20वीं सदी के जो सवाल हैं वो 21वीं सदी में हल नहीं हुए। सिर्फ काल के बदलने से समय नहीं बदलता है या किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती है। और प्रेमचंद तो 1937 में चले गए और उससे पहले कहानी में लिख करके चले गए कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जहां मिस्टर जॉन की जगह मिस्टर सेवक बैठ जाए। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें पूरी व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। ये प्रेमचंद कहते हैं। और अभी सर ने बताया कि पॉलिटिकल साइंस का जो विद्यार्थी है, इतिहास का जो विद्यार्थी है, उसके लिए प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना क्यों जरूरी है। प्रोफेसर विपिन चंद्रा इतिहास के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। एक बार उन्होंने क्लास में अपने बच्चों को शेयर किया कि यदि आप 20वीं सदी के इतिहास को समझना चाहते हैं, खास करके पूर्वार्ध के इतिहास को, 1950 से पहले के इतिहास को, तो आप गोदान को पढ़िए। और राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के साथ एक बार प्रेमचंद ने अपने निबंध में ये बात कही कि सरकार क्या है, पढ़े लिखे व्यक्तियों ने एक संगठन बना लिया है गरीबों को चूसने के लिए। अब देखिए, आप इस सरकार की परिभाषा को ढूंढते रहिए स्टेट एंड वेलफेयर में, और एक ये प्रेमचंद की है कि सत्यता आपको कहाँ दिखाई पड़ती है। तो बार बार जो प्रेमचंद है इस प्रकार की कथा, कहानियाँ, घटनाएं हमारे सामने रखते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी है मंत्र। देखिए आप इस कहानी में कि मंत्र में एक व्यक्ति है बूढ़ा भगत के नाम से, और वो क्या करता है, सांप काटने का देसी इलाज करता है, जैसे आमतौर पर अपने गांव में करते हैं। ये उसका काम है। और एक दिन क्या, उसका बेटा बीमार हो गया है और वो लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास गए हैं। डॉक्टर चड्ढा नए नए शहर में आए हैं और खूब उन्होंने नाम कमा लिया है और वो MBBS करके आए हैं। यानी एक आधुनिक जीवन पद्धति है, एक पारंपरिक जीवन पद्धति है। ये दो बातें वो बताते हैं। जब उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो बेटा है ये बहुत बीमार है, हजूर की एक बार नज़र पड़ जाए तो अच्छा हो जाए। और डॉक्टर चड्ढा घड़ी की ओर देखते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरा टेनिस खेलने का समय है। वो बड़ी उसके साथ रिक्वेस्ट करता है लेकिन सुनते नहीं हैं और टेनिस खेलने के लिए चले जाते हैं और वो बेटा जो है उसका एक्सपायर हो जाता है। और एक्सपायर होने के बाद जैसे कैसे है बूढ़ा बूढ़ी बच जाते हैं, ज़िंदगी उनकी चल पड़ती है, ज़िंदगी जी रहे हैं, बस अपना समय काट रहे हैं। और डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप पालने का शौक है। एक से खतरनाक कोबरा जो है उसके पास है। उसके जन्मदिन की पार्टी हो रही है और पार्टी में जब वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि इस प्रकार का कोबरा है, इसकी ये विशेषताएं, इसकी ये विशेषताएं, इसकी विशेषताएं, ठीक है ना। और एक कोबरा जो है वो जिसको पकड़ने की कोशिश करता है, कहते हैं कि इसके वास्तविक दांत है, वो उसको काट जाता है। और सारी पार्टी जो है किस में मत में बदल जाती है और जो चकाचौंध है वो सारी चकाचौंध फीकी पड़ जाती है। और दुनिया कहती है कि आप इसका इलाज करा लें, इसका करा लें, उसका करा लें। और फिर अंत में कोई कहता है कि एक बूढ़ा भगत है, उसको सांप काटने का इलाज है, यदि वो आ जाए तो। वो कहता है कि मुझे आज तो है नहीं बचेगा, क्योंकि खुद वकील डॉक्टर है, भी सारा शरीर नीला पड़ चुका है, बुला लें आप, कर लें अपने मन की पूरी, रात तो पड़ी है। अब संदेशा उसके पास पहुंचता है और उसको पता है कि ये कौन है, ये तो वही है जिसके पास मैं गया था, लेकिन मेरा बेटा जो है वो चला गया। वो उठता है कि मैं जाऊं, उसके फिर कदम रुक जाते हैं, फिर उठता है, फिर जाऊं, द्वंद मच गया है उसके। और वो क्या करता है, चल पड़ता है अंततः सारे द्वंद्वों को पार करके। और ये कहता है कि क्या मैं देख सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए, बचना तो इसको है नहीं। अब जैसी भी वो छोटी मोटी विद्या जानता है, वो बच्चा जो है सुबह तक क्या हो जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जो ही डॉक्टर चड्ढा जो है उसको देखने के लिए, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति का उसको मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ, उससे पहले ही वो छोड़ करके जा चुका है। और डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी के सामने स्वीकार करते हैं, ये वही व्यक्ति था जिसके बेटे का इलाज मैंने नहीं किया। वो तो मेरे धन्यवाद का भी काबिल नहीं है, मैं तो धन्यवाद भी नहीं कर पाया। झुक जाता है, ठीक है ना। यानी अपनी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो इतनी स्वार्थ केंद्रित होती जा रही है। एक बहुत बड़ा सवाल है अपनी पूरी शिक्षा पद्धति में। और पारंपरिक शिक्षा पद्धति में ये नहीं कर रहा, उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके इस पक्ष की हिमायत कर रहा हूँ कि उसके अंदर मनुष्यता का बोध ज़्यादा है। उस मनुष्यता का बोध हमारे नए ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़ नहीं पाया, बल्कि उस मनुष्यता को लाभांश में जुड़ गया।
लाभ की दृष्टि से चीज़ें हमारे सामने आने लगी हैं। तो ये प्रेमचंद है कि यदि प्रेमचंद को हम अपने बच्चों के पास ले जाएं, संभवतः बहुत बड़ी ट्रेजेडी से हम बच सकते हैं। बड़े भाई साहब हैं, 2 बैलों की कथा है। बड़े भाई साहब तो बिल्कुल ही इस पे है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को बार बार तो तरटंत पे जोड़ देते हैं। इसको लेकर के मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति तो हम सबको ही पढ़नी चाहिए। इतनी सारी कहानियां, गुल्ली डंडा है, कजाकी है, एक से एक कहानियां जो बार बार क्या करती हैं, हमारे सामने खोल करके रखती हैं और हमें अपनी आत्मशिक्षा करने का मौका मिलता है। बहुत बार हम पता क्या अनजाने में गलती करते रहते हैं, पता नहीं होता, कई बार अबोध में, लेकिन कोई हमारी आंखें खोलने वाला हो तो कई बार क्या हम गलती करने से बच भी सकते हैं। ये प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद को जब आप पढ़ेंगे, तो मैंने इसका एक पक्ष बताया, न जाने कितने सैकड़ों पक्ष हैं। जब आप साम्राज्यवाद को पढ़ेंगे, सामंतवाद को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार के करैक्टर हैं जो जेल में भी जा रहे हैं, किसानों के साथ भी हैं, लेकिन उनका चरित्र कुछ और है। ऐसे ऐसे कई चरित्र, कई पात्र आपने पढ़ेंगे। एक और कहानी है, एक उपन्यास है गबन, देखिए बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास है, खास करके महिलाओं की दृष्टि से। निर्मला की तो चर्चा होती रहती है, ठीक। उस गबन में क्या है, एक महिला को गहने पहनने का शौक है, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है उसको, और सबको है। आप ये मत समझिए अपनी, हमारी जो माँ बहन है सबको है, ठीक है ना। जो प्रवृत्ति एक में होती है सब में होती है, आप ये मान करके चलें। अब उसको शौक है। अब उसके पति की जो बातचीत चलती है वो गहनों पर ही चलती है, और वो भी धीरे धीरे क्या उसको खुश करना चाहता है, और पैसे इतने हैं नहीं, गहने महंगे हैं, ठीक। ये करते 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 वो क्या करते हैं, घपला करता है। जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो कैशियर का लगा हुआ है, जिस पद पर है, उससे पैसे चुरा लेता है, जेल हो जाते हैं। इसको छोड़िए, मैं सिर्फ एक वो बात बताना चाहता हूँ कि उसको शौक क्यों है। जब वो 3-4 साल की लड़की है, उसकी दादी के पास खेलती है, और उसकी दादी खिलाते खिलाते पता क्या बोलती है, ये मेरी बेटी को तो कोई चंदन हार दे करके ले जाएगा। ये बात नहीं भूलती वो लड़की, दिमाग में बैठ गई वो ग्रंथि। हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें देखिए हमें कैसे पकड़ में आते हैं। ये जो प्रवृत्तियां हैं ये आपको पता चले। साथ में ये कि जो मध्य वर्ग है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा आडंबर में विश्वास करता है, कि दिखावर में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। उसको भी इसने चीज़ ले लिया तो मैंने भी लेनी, चाहे हैसियत ना। और अंततः फिर क्या करते हो, क्या होता है, वो अंततः वो पूरा परिवार उसमें बिखरता है, टूटता है, ठीक है। बच्चों का विकास बाधित होता है, अन्य अन्य चीज़ें जो परिवार में घटती चली जाती हैं। तो ये जो प्रेमचंद हैं, अपने समय के जितने भी प्रश्न है, वो प्रश्न आज भी हल नहीं हुए। किसान का प्रश्न भी हल नहीं हुआ है, ठीक है ना। महिलाओं का प्रश्न भी हल नहीं हुआ है, जो निर्मला उन्होंने को लेकर के लिखा, ठीक। साम्राज्यवाद का प्रश्न हल नहीं हुआ, सामंतवाद का प्रश्न हल नहीं हुआ, ठीक है ना। समाज जो है, यदि भारतीय समाज और दूसरे समाज में देखें कि दूसरे समाज के अंदर जो पूंजीवाद आया वो सामंतवाद को ख़त्म करके आया। भारतीय समाज में जो पूंजीवाद आया सामंतवाद के साथ आया। जब हम इस लाइन के साथ हम अपने समाज को देखना चाहेंगे तो आप देखना कि आपको बिल्कुल भिन्न रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। पूंजीवाद अपने यहाँ भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या सामंती तत्व है, यदि हम ये कहें। चलिए हम इस डिबेट में नहीं जाते, तो हमारा एक ही अभिप्राय है आज यहाँ करने का कि आप प्रेमचंद को अपने घर ले जाएं। और घर ले जाने का एक ही तरीका है कि मैंने 5-6 कहानियों का जिक्र किया, आप एक बार ये कहानी पढ़ करके देखें। आप पढ़ेंगे तो आप प्रेमचंद आपको अपने आप खींच लेंगे, उनके अंदर ताकत है, ठीक है ना। ये 2 बैलों की कथा है ना, बड़ी शानदार कथा है। 2 बैलें हीरा मोती हैं, ठीक। वो किसी तरह से उसमें बंद हो गए, ठीक है। काजी हाउस आता है इसमें, एक उसमें बंद कर दिए, और उसमें वो कहते हैं दीवार तोड़ते हैं। हीरा मोती से कहता है कि दीवार तोड़ दे, हमने क्या करना है, दौड़ जाना है, ठीक है ना। बातचीत चलती है, लेकिन कुछ जो अन्य पशु हैं, गधा है उसमें, वो कहते हैं कि नहीं, दीवार तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो जो गधे भी रहे वो कौन है, वो ये कह रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं, वो गधे हैं। वो हीरा मोती पता कौन है, वो उस समाज के वो व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं कि कितनी बड़ी सत्ता क्यों ना हो, लेकिन आदमी की स्वतंत्रता से आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अंग्रेजी शासन की चाहे सूर्य ना डूबता हो, लेकिन उसका अंत होगा। वो हीरा मोती हैं। और उसमें एक सांड भी आता है। वो सांड कौन है, वो ब्रिटिश सत्ता है, जिससे वो दोनों लड़ते हैं। और वो क्या बताते हैं, भी एकता के साथ लड़ सकते हैं, बंट करके नहीं। भारतीय समाज एक होगा तो अंग्रेजी सत्ता को पराजित कर देगा, यदि नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर आप इसको
ये साथियों के लिए हैं। तो अब साथी जो है अपने ढंग से जैसी भी पुस्तकालय की व्यवस्था बनती है तो कहानियाँ जो ज़रूर पढ़ें। आपको अपने आप बेहतरीन आप खुद बनेंगे, देखना आप अपने अंदर एक अंतर महसूस करेंगे। तो सभी साथियों का मैं एक बार फिर पुनः जो है स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।